उनको ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, जिनके लाइफ में ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। वो किसी भी तरह का ग्रोथ हो सकता है, ज़्यादातर अबंडेंस को लेकर हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस में पूरी तरीके के ग्रोथ इंक्लूड हो जाते हैं। हम सारे जोडिक साइन को रीडिंग करेंगे। सबसे पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए रीडिंग करते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करिए कि एरिस राशि यानी कि मेष राशि वालों के लाइफ में ग्रोथ के लिए मुझे कार्ड दीजिए। किस तरह के ग्रोथ आने वाले हैं उनके लाइफ में, मेष राशि वालों के लिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू के एनर्जी, ट्रिपल टू आ चुके हैं आपके कार्ड में। ट्रिपल टू आपको एंजल नंबर चेक करके उसकी डिटेल आप जानने की कोशिश करिए, या ट्रिपल टू आपको बार बार दिखाई देते होंगे डिजिट कहीं पे भी। ट्रिपल टू एंजल नंबर सर्च करके आप देखिए इसकी मीनिंग क्या है। बॉटम में द सन, सन सबसे बड़ा ग्रोथ का कार्ड होता है। बॉटम में ग्रोथ के कार्ड आ चुके हैं, चाहे नीचे के कार्ड जैसे भी हो, कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, अगर बॉटम में पॉजिटिव कार्ड है मतलब आपके ग्रोथ होने वाले हैं। ठीक है, नीचे कार्ड काफी नेगेटिव है, कंफ्यूजन वाली है, जगलिंग वाली है और इल्यूजन वाली है। आप जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल, ज़्यादातर मेल पर्सन के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है ग्रोथ को लेकर। वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, करियर में भी, स्टेबिलिटी में भी, फैमिली मेम्बर के लिए भी, या अपने लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ वो ग्रोथ चाहते हैं। वो ऑलरेडी किंग ऑफ वैंड है, फायर साइन है, काफ़ी बोल्ड है, पैशनेट है, अपने लुक को लेकर काफ़ी रेडी रहते हैं, हर काम को लेकर काफ़ी ऊर्जावान रहते हैं। इनके लाइफ में ग्रोथ किसी न किसी कारण की वजह से अगर रुकी है, वो है इनके कन्फ्यूजन की वजह से। ठीक है, दो चीज़ों में जगलिंग करते हैं हमेशा, दो बेस्ट काम होंगे तो दोनों को एक समय में करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, जगलिंग में चले जाते हैं, और एक समय में दो काम करना कभी भी प्रॉफिट नहीं देता, और वो इंसान कब किसी के साइड नहीं हो पाता है, अकेला रह जाता है। ठीक है, आपके लाइफ में टू ऑफ कप की एनर्जी भी है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ मुझे लव लाइफ में चाहिए। ठीक है, इस वक्त आपको लव लाइफ में भी ग्रोथ की डिमांड हो रही है। आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी सेटल हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके ग्रोथ को कोई ग्रेटिट्यूड देने वाला इस वक्त आपके पास नहीं है। 10 सन की एनर्जी में आपको दिख रहा होगा एक बच्चा है जो बहुत हैप्पी है, खुश है। आप चाहते हो कि लाइफ में एक अधूरापन है वो कंप्लीट हो जाएगी अगर आपके लाइफ में सोलमेट आ गया, तब आप अपने आप को कंप्लीट मानोगे, अपने आप को एक ग्रोथ के लेवल तक महसूस कर पाओगे कि अब आपके लाइफ में कुछ खालीपन नहीं है, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हो। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन में। सबको क्लेरिफाई कर लेते हैं इस वक्त। टू ऑफ कप को कर सॉरी सबको करते हैं, सबको करने की जरूरत है। ऑरेकल से करते हैं क्योंकि इसमें डिसीजन के कार्ड ज़्यादा हैं, और डिसीजन इस वक्त लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो। देखते हैं आपकी ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है मेष राशि वालों के लिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? फ्रूट्स ऑफ लेबर, आपके अंदर वेटिंग की एनर्जी नहीं है, आप इंतजार करना पसंद नहीं करते हो, आप समय से पहले चाहते हो आपको फायदा हो, इसलिए आप जगल करते हो।
टू ऑफ पेंटिकल, डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन गलत है, इसीलिए आप क्या करते हो, दो चीज़ों में उलझ जाते हो। अपना डायरेक्शन आप सही जगह पे लगाइए, सही जगह पे फोकस हो जाइए आप, ठीक है, वरना खाली हाथ तो आपको होना पड़ सकता है आगे चलकर भी। टू ऑफ कप क्यों है? लव लाइफ में भी आपका फेलियर दिखाई दे रहा है मुझे, मनी को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, इतनी सोर्स की एनर्जी होती है ना, बहुत प्रैक्टिकल होता है और उसमें क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी होती है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल में भी झूलते हो, कब की एनर्जी में भी आप कंफ्यूजन में रहते हो। टू ऑफ कप क्यों है? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, उस वक्त आप क्या करते हो, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको नोटिस करिए आप लव लाइफ को लेकर। नाइट ऑफ कप क्यों है? अपॉर्चुनिटी जब आती है आपकी लाइफ में, आपका ध्यान तब नहीं रहता, जब चीज़ें चली जाती है आपके सामने से, फिर आप नाइट ऑफ कप की एनर्जी में कप लेकर आगे बढ़ते हो, फिर आपको खाली हाथ आना पड़ता है। नाइट ऑफ कप क्यों है? इंडिपेंडेंस, डोंट डिपेंड ऑन अदर। आपको कहा जा रहा है कि आप लव लाइफ या लव की तलाश में इधर उधर मत भटको, अपने लाइफ को ग्रेटिट्यूड दो और डिपेंड मत रहो किसी के लिए, किसी को अपने खुशी का कारण मत बनाओ, अपने खुशी की वजह आप खुद बनो। मैनेज मनी यूर सेल्फ, इंडिपेंडेंस गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है, अपने लाइफ की वैल्यू ज़्यादा आप करो। मेष राशि वाले, एरिस राशि। टू ऑफ सॉर्ट्स क्यों है? ब्राइट आइडियाज, टेक एक्शन ऑन योर आइडिया। देखो आपके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें तो हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हो और क्लैरिटी किसी में नहीं मिलती, उलझ जाते हो आप दो चीज़ों में। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो ब्राइट है आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उस पे आप एक्शन लो, ना कि मल्टीपल चीज़ों के लिए। आपके पास मल्टीपल टैलेंटेड हो आप, तो आप एक समय में सारी चीज़ों को एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते ना, किसी एक को करोगे तो जो बेस्ट है आइडिया आपका, उस पे एक्शन लेना है आपको, ठीक है। किंग ऑफ वैंड क्यों है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल हो जाइए, ठीक है, हर चीज़ों के लिए। कैसे होना है आपको? बी फ्लेक्सिबल इन यूर मैथड, कॉम्प्रोमाइज मत करिए, एडप्शन मत रखिए, वर्सेटाइल हो जाइए, आप अपने आप को चेंज करिए, ठीक है। जो भी चीज़ों पे उलझ रहे हो, मनी को लेकर हो या स्टेबल मनी, जो भी कॉइन की जितने भी कार्ड होते हैं ना, बहुत ग्राउंडेड होते हैं वो पर्सन। तो ग्राउंडेड होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह जाके उलझो दो चीज़ों में, लव लाइफ को जाकर उलझो, फिर खुद भागो दूसरों के पीछे। लव मतलब कब की एनर्जी खुशियों को प्रेजेंट करता है, खुशियों के लिए किसी और को मत ढूंढो आप, ठीक है। और क्लैरिटी लाने के लिए बहुत सारे आइडिया हैं, तो किसी एक की तरफ एक्शन लो, अपॉर्चुनिटी आपको वही मिलेगी। अपना डायरेक्शन, अपना जो सोच है आपकी, वो किसी ऐसी जगह पे फोकस करो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बेहतर पता है आपको क्या करना है। आपके बॉटम में सन है, ठीक है, सन की एनर्जी है, ग्रोथ बहुत है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है, स्टेबल होना है, डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे आप वर्क करिए। लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ग्रोथ है आपके लाइफ में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आएगी लव लाइफ में। और रही बात किसी की तरफ आपको जाना है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीडम, गो विद द फ्लो, चलिए इंडिपेंडेंट हो जाइए, स्वतंत्र रहोगे, खुश रहोगे, तो प्यार खुद ही आपके पास आएंगे चल के, अपॉर्चुनिटी खुद आती है। जो ज़्यादा प्रकाश, जहाँ ज़्यादा उजाला होगा, इंसान वहीं उजाले को देखते हुए आते हैं ना, तो वैसे आपको बनना है। इंडिपेंडेंस रहोगे, खुश रहोगे, अपने लाइफ में ग्रोथ करोगे, तो लोग खुद खींचे चले आएंगे, इसीलिए अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। और रही बात टू ऑफ सोर्स में, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती किसी एक की तरफ क्या करना है, दूसरे की तरफ क्या करना है, तो जिस आइडिया में ज़्यादा फोकस हो, जिस आइडिया में ज़्यादा आपको लगता है कि बेटर है, आपको बिना सोचे समझे उसमें अपना एफर्ट लगा देना है। और थोड़े जो बैंड की एनर्जी में अहंकारी स्वभाव होता है इंसानों का, जो फायर साइन होते हैं उनमें अहंकार ऑटोमेटिक, उनके राशि ऐसे होते हैं, मेष राशि वाले बैंड की एनर्जी में रहते ही हैं, उनका स्वभाव ही होता है, वो किसी की बातें नहीं सुनते हैं, अहंकार में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, और काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान होते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। बॉटम में था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप अपने समय का अच्छे जगह इन्वेस्ट करिए, अपने स्टेबल लाइफ के लिए जितनी एनर्जी जहाँ लगनी है उतना करिए,
ना कम ना ज़्यादा, ज़्यादा करोगे तो भी नुकसान है, कम करोगे तो भी नुकसान है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इन जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपको ग्रोथ सब जगह चाहिए, कंप्लीट लाइफ चाहिए आपको मेष राशि वाले। लेकिन समय से काम अगर आप करोगे, सही सही डायरेक्शन को चुनोगे, तभी आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं ना। तो आप पूरी रात रात जाग जाके सिर्फ सोचते हो, आपको पैनिक अटैक आ जाते हैं, आप वो सोचते रहते हो मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो जब तक वो पेड़ का फल निकलेगा नहीं, बीज डालोगे भी नहीं, फलेगा भी नहीं या पकेगा नहीं, फिर कैसे खाओगे, कैसे पता चलेगा फल कैसा था। तो पहले ग्राउंड ऐसा बना दीजिए आप। कुछ नहीं करना है आपको, अगर मनी से रिलेटेड काम करना है तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे फोकस हो जाइए, वहां बीज डालिए। लव लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको गो विद द फ्लो चलना है, सिर्फ सेल्फ लव करना है, सेल्फ वर्क करना है, अपने आप में करना, अपना ग्रोथ करिए, ग्रोथ आपके पास खुद आएगी। लो, वो क्या बोलते हैं, अच्छा मैनिफेस्टेशन होता है ना, अच्छा सोचते भी नहीं फिर भी चीजें हो जाती है। आप जिस काम को करते रहोगे, चीजें वही वही चीजें आपकी लाइफ में खींचती हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो प्यार ऑटोमेटिक चीजें आकर्षित करती है, ऑटोमेटिक वो बोलते ना इंसानों के शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो जो खुद से प्यार करता है उसके पास प्यार चलकर खुद आता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने लाइफ में आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हो और कहीं रुकावट नहीं है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है, बाकी अच्छे कार्ड थे आपके, ठीक है।